वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। जैसा कि अभी हम लास्ट ट्रिप वैष्णो देवी और अमृतसर की कंप्लीट करके आए थे और आज से हमारी एक नई यात्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा शुरू होने जा रही है और ये यात्रा है श्री केदारनाथ की। तो अभी हम केदारनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं। हम यहाँ से पहले ऋषिकेश पहुंचेंगे और ऋषिकेश से सीधा गौरीकुंड और गौरीकुंड से जो ये पैदल यात्रा है इसको प्रारंभ करेंगे। छुट्टियों का समय चल रहा है तो इस समय का पूरा सदुपयोग करते हुए और हम ये नई नई यात्राओं की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए और वहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। तो बने रहिए आप वीडियो में। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जर्नी डिटेल के बारे में। हम कल 1 बजे महुआ से निकले थे। महुआ से हम जयपुर पहुँचे और जयपुर से हम मॉर्निंग में हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में हमने बस स्टैंड से रुद्रप्रयाग के लिए बस ली और जो कि रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग है वो वहाँ हमें ड्रॉप करेगी। सोनप्रयाग से हम जाएंगे गौरीकुंड और गौरीकुंड से हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना, क्योंकि हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 धाम यात्रा है इसमें कोई सा भी धाम आप करें तो उसमें आपका पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो ऑफलाइन करवा सकते हैं। तो अभी हम गौरीकुंड पहुँच करके और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे अभी 15 से 16 डिग्री का टेम्परेचर है। सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मंदाकिनी रिवर जो कि केदारनाथ से ही निकलती है। केदारनाथ के टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर अभी माइनस में चल रहा है। हम वुलन कपड़े ज़्यादा नहीं लाए हैं, लेकिन रेनकोट वगैरह हमको वहाँ परचेज करना पड़ेगा। और हम जो चढ़ाई है वो मॉर्निंग में रखेंगे, क्योंकि इवनिंग में नाइट में चढ़ाई करना सेफ नहीं होगा। और वहाँ दर्शनों की भी लंबी लाइन लगी हुई है, तो हम कुछ व्यवस्था करके और जल्दी से जल्दी बाबा के स्पर्श दर्शन करना चाहेंगे, क्योंकि जो स्पर्श दर्शन है वो मॉर्निंग में 9 बजे तक होते हैं। फिर उसके बाद स्पर्श दर्शन नहीं होते, केवल बाह्य रूप से आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो इस यात्रा के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। क्योंकि कैसा लग रहा है आपको यात्रा को लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं आपसे गौरीकुंड पहुंचकर और बोलो हर हर महादेव। हर महादेव। तो फाइनली फ्रेश अप होके और कुछ खा पी के और हमने ये यात्रा प्रारंभ कर दी है। मौसम बहुत ठंडा, ठंडी ठंडी हवा और बारिश, और उसके बीच हम ये यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और देखते हैं कि कब तक हम इस यात्रा को पूरी कर पाते हैं। हमने ये यात्रा 5 बजे शुरू की थी और पहला अनुभव है इस यात्रा का। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और हमने जो ज़रूरी सामान है, रेनकोट वगैरह, ये डंडा वगैरह, ये सब कुछ ले लिया है। और अब हम बाबा भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। तो हर हर महादेव। महादेव। तो भाई चढ़ाई कंटिन्यू चल रही है और अभी हम उत्तराखंडी भुट्टे का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। बहुत ठंडा है यहाँ पे, बहुत ठंडा है, तो बारिश और बहुत महंगाई। ये जो भुट्टा हम खा रहे हैं अपने महुआ में 10 रुपये से मिलता होगा, लेकिन यहाँ ये भुट्टा 30 रुपये का। इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इनको ऊपर लाना होता है और फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है और फिर ये रहते भी हैं इतनी ठंड में। तो उस हिसाब से अभी हल्की हल्की धूप निकल गई है, बारिश कहीं भी नहीं है। और अभी हम पूरी नाइट चढ़ेंगे और हम बहुत एक्साइटेड हैं बाबा के दर्शनों के लिए। क्योंकि आप अपना अनुभव शेयर करें। मैं बहुत डरी हुई हूँ कि मुझसे हो पाएगा या नहीं। सब बाबा करवाएंगे। हर हर महादेव।
जय केदार। तो अभी हम केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यहाँ पे हल्की और हम धूप, बिल्कुल भी नहीं थके हैं। बिल्कुल नहीं थके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हल्की धूप निकल गई है। यहाँ मौसम बिल्कुल क्लीन हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा सामने का पहाड़, स्नो का पहाड़ और चारों तरफ का ये सुंदर नज़ारा बाबा के धाम का। वहाँ पहुँच करके और हम अच्छे से बाबा के इस पर दर्शन करना चाहेंगे। धूप निकल गई है लेकिन ठंड बहुत है। ठंड इतनी है कि अभी 3 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर। तो हर हर महादेव महादेव। तो अभी यात्रा कंटिन्यू चल रही है और दोपहर के 12 बज चुके हैं। कल शाम को 5 बजे हमने चलना शुरू किया था। बारिश आ चुकी है और केदारनाथ अभी यहाँ से 3 किलोमीटर है। जैसा कि यहाँ का जो मौसम के बारे में बताऊँ तो यहाँ का जो मौसम है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। कभी धूप, कभी बारिश और बहुत तेज़ ठंड। और हम कंटिन्यूसली अपनी यात्रा को चला रहे हैं और आप देख सकते हैं केदारनाथ जो है बाबा का धाम यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो हर हर महादेव। चारों तरफ का व्यू, बहुत सुंदर नज़ारा और यात्रा अपने पूरे परवान पे चलती हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी हम केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 1 बज गया है और अभी हम आगे जाके और कैंपिंग करेंगे। वहाँ पे रेडी होके, फ्रेश अप होके, खाना पीना खा के और फिर आगे के दर्शनों की प्लानिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है और टेम्परेचर 5 डिग्री चल रहा है और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कंटिन्यू पैदल चल के आए हैं। बाबा ने बुला ही लिया। बोल हर हर महादेव। की नगरी में हम लगभग 2 बजे पहुँचे हैं। अभी हमने यहाँ पे टेंट सर्विस ले ली है। टेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पीछे वाला हमारा टेंट है और इसकी जो रेंट की बात करें तो इसका रेंट है 1000 रुपये, 500 रुपये पर पर्सन। और फिर इसके बाद हम आराम से रेस्ट करके और शाम के दर्शन करेंगे, आरती में शामिल होंगे। अभी काफ़ी थक रहे हैं तो रेस्ट करेंगे। अभी हमने खाना खाया तो मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ पे जो रेट हैं वो डबल नहीं, ट्रिपल हैं। अभी हमने दाल और रोटी खाई है और जो हमारे 300 रुपये की थी। और इनमें इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि नीचे से लोड होके आता है माल, तो फिर लोडिंग का चार्ज। और सामने आप देख सकते हैं ये मंदिर जाने का रास्ता है। मंदिर यहाँ से लगभग 500 मीटर है और ये चारों तरफ का सुंदर नज़ारा। ये बादल बन रहे हैं और गिर रहे हैं और बहुत तेज़ ठंडा। अभी यहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री है। तो अभी हम टेंट में जा कर के रेस्ट करेंगे और फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। तो बोल हर महादेव का सुंदर दृश्य। और अभी हमने दर्शनों के लिए टोकन ले लिए हैं और अब हम दर्शनों के लिए जाएंगे। बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य बाबा केदार की नगरी का। ये हमारे टेंट जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। महादेव। फाइनली बहुत लंबी लाइन के बाद हम बाबा के दर्शन कर पाएंगे आधा घंटे में। ये सामने बाबा का मंदिर और बहुत ज़्यादा भीड़। 6:30 बजे लगे थे यहाँ पे लाइन में और अब 8:30 बज चुके हैं। 2 घंटे में हमारा नंबर आया है। आरती हुई थी अभी मंदिर में और अभी हम 10 मिनट बाद मंदिर में एंटर होंगे। और मंदिर के अंदर जो फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है, मुझे बाहर से ही बाबा के दर्शन और अंदर जाके हम साक्षात दर्शन करेंगे बाबा के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फाइनली अच्छे से दर्शन करने के बाद और खाना खाने के बाद हम अपने कैंप में आ गए हैं। मैं यहाँ के टेम्परेचर की बात करूँ तो -2 डिग्री टेम्परेचर अभी गूगल शो कर रहा है यहाँ का। बहुत तेज़ ठंड। हमने यहाँ पे 4 रजाई ले रखी हैं और ये जो बर्फ़ है वो हल्की हल्की पड़नी शुरू हो गई है। अभी यहाँ पे नीचे ही मंदाकिनी रिवर बह रही है और बहुत ठंड है। दर्शनों के अनुभव की बात करूँ तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। 2.5 से 3 घंटे हम लाइन में लगे रहे और उसके बाद क्योंकि लोगों को तो 8-8 घंटे में दर्शन हो रहे थे, लेकिन हमको 2.5 से 3 घंटे में ये दर्शन हो गए हैं।
अभी हम अच्छे से रेस्ट करके 6-7 घंटे का, और फिर मॉर्निंग में हम उतरेंगे गौरीकुंड के लिए, और फिर गौरीकुंड से बस वगैरह लेकर के और हम पहुंचेंगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश से और घर पहुंचेंगे। मैं बात करूं अपने दर्शनों के अनुभव की तो बहुत अच्छी यात्रा रही। हालांकि हमें काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन हमने इन चैलेंजों का सामना किया, और हमने ये जो धाम है केदारनाथ धाम, जो हमारे आने की बहुत दिनों से इच्छा थी, उसको पूरा किया। तो शुभ रात्रि, अब हम सोते हैं और सुबह के लिए मिलते हैं। हर हर महादेव। तो आज तारीख हो गई है 6 जून, और हमने नाइट में दर्शन कर लिए थे, और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, और हमने कैंप ले लिया था। तो कैंप में बहुत तेज़ ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था, और अभी हम जाग के रेडी होकर के और निकल रहे हैं नीचे की ओर गौरीकुंड की ओर जाएंगे। मौसम की बात करूँ बहुत ठंड है, हालांकि अब धूप आ गई है पहाड़ों में। ये चारों तरफ का व्यू वर्तमान में केदारनाथ का देखिए, धूप आ चुकी है, और ये स्नो के पहाड़, बहुत सुंदर नज़ारा चारों तरफ का। और ये टेंट जहाँ हमने स्टे किया है, यहाँ टेंट ही मिलते हैं, रूम वगैरह बहुत कॉस्टली हैं, तो हमने टेंट ही लेना प्रेफर किया। तो अब निकलते हैं गौरीकुंड की ओर। हर हर महादेव। तो उतरने की यात्रा कंटिन्यू निरंतर चलती हुई, और अभी हम रामबाणा से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और टाइम हो गया है 10। सुबह हमने 7 बजे चलना स्टार्ट किया था। रामबाणा पे हम एक नहाने का ब्रेक लेंगे नदी में, और फिर 2 से 3 घंटे यानी 1 बजे तक लास्ट हम गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। और फिर आगे हमारा देवप्रयाग जाने का प्लान है। देवप्रयाग में जो गंगा नदी है वो बनती है, तो वहाँ जो संगम है उसको भी देखेंगे, और फिर आगे ऋषिकेश जाएंगे। चारों तरफ का व्यू, काफ़ी भीड़ भाड़ यात्रा में, घोड़े खच्चर वालों ने रास्ता एकदम जाम कर देते हैं, तो पैदल चलने वाले यात्रियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हमने ये जो यात्रा की है वो बिल्कुल पैदल की है, पैदल चढ़े पैदल उतरे हैं, कोई किसी काम में सहारा नहीं लिया। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत आनंद आया यात्रा में। ठंड थी, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे हैं तो धूप है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमें गर्मी लगने लग गई है। तो पहुंचते हैं आगे की, बढ़ाते हैं यात्रा को। हर हर महादेव। के साथ बहती हुई मंदाकिनी रिवर, और ये चारों तरफ का सुंदर नज़ारा पहाड़ों का अद्भुत। ये रामबाणा जगह है, यहाँ से गौरीकुंड 7 किलोमीटर है, और अब हम आगे की यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। अद्भुत। तो फाइनली सुबह 7 बजे से शुरू की गई यात्रा 3 बजे समाप्त हुई है। हालांकि अभी गौरीकुंड 200 से 300 मीटर है, और हम इस यात्रा में कंटिन्यू चलते रहे। बस हमने 1-2 जगह ही ब्रेक लिए खाने पीने का। और ये जो ट्रैक है ये टोटल 22 किलोमीटर का है। गौरीकुंड से केदारनाथ का गवर्नमेंट ने 16 किलोमीटर का लगा रखा है, लेकिन ये टोटल 22 किलोमीटर है। तो 22 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर आना, 44 किलोमीटर का हमने ये ट्रैक कंप्लीट किया। बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहा। क्योंकि कैसा लग रहा है आपको? हालांकि काफ़ी थक गए हैं, हम रेस्ट करेंगे आगे, और गौरीकुंड पे अपने जो सामान है उसको लेंगे। तो हर हर महादेव। हर महादेव। तो फाइनली 2 जून से शुरू की गई ये यात्रा, और आज 7 जून पे समाप्त हो रही है। हम अपने घर आ चुके हैं। हम कल 6 जून को 4:30 बजे गुप्त काशी केदारनाथ से निकले थे, और आज वही 5 बजे अपने घर आए हैं। पूरे 24 घंटे की यात्रा, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बहुत अच्छी यात्रा रही, सबको हमने प्रसाद वगैरह वितरित किया। अब हम रिलैक्स करेंगे और मिलते हैं आपसे एक नई ट्रिप पे। तो हर हर महादेव। हर महादेव। तो फाइनली दर्शन करने के बाद, अच्छे से खाना पीना खाने के बाद, और नाटक मत करो, सोना भी है, नीचे से पकड़ लो।
तारन कहानी जब तुम इतना क्यों